प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में यीशु मसीह में आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे जी, तो वर्ल्ड कप में जब अर्जेंटीना जर्मनी से हारा तो उनके कोच ने अपने फुटबॉल की पूरी टीम को सामने बुलाया। उन्होंने फुटबॉल को हाथ में लिया और उनसे कहा कि हम वर्ल्ड कप हार तो गए हैं, लेकिन अब हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा। उन्होंने अपनी टीम से कहा, ये जो गोल सी चीज़ मेरे हाथ में है, इसे क्या कहते हैं। मैं तो कई बार मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तकलीफ़ों में पड़ जाते हैं। बेरोज़गारी, तंगहालियाँ मुझे और आपको घेर लेती हैं और मुझे और आपको लगता है कि न जाने कौन सा मैंने ऐसा गुनाह कर दिया, कौन सा मैंने ऐसा पाप कर दिया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं तो वो पाप, वो गिल्ट मुझे और आपको दिन प्रतिदिन खाई जाता है। मैं तो जब कभी मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा फील हो कि मेरा आत्मिक स्तर गिर रहा है, मैं तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से फिर से शुरू करें, फिर से अपने जीवन की उस जंग को आगे बढ़ाएं, निराश ना हो और अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि मेरा आपका परमेश्वर मुझे और आपको हिम्मत देने वाला, ताकत देने वाला और अपना अनुग्रह उतारने वाला और मुझे और आपको फिर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मेरे जी, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर उन छोटी छोटी कमियों को, उन छोटी छोटी गलतियों को, उन छोटे छोटे अपराधों को याद करें जो मेरे और आपके जीवन से होते हैं। अगर मैं और आप उन छोटे छोटे अपराधों को याद रखेंगे, उन छोटी छोटी कमियों को अगर मैं और आप अपने जीवन के अंदर याद रखेंगे, निश्चित तौर पर जान लेना मेरा और आपका आत्मिक स्तर बढ़ता चला जाएगा। कई बार मुझे और आपको लगता है कि बड़े बड़े पाप हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो बड़े बड़े पाप मुझे और आपको परमेश्वर से दूर तो बाद में करेंगे, लेकिन मेरे आपके दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे पाप हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैं और आप जाने और अनजाने में कर देते हैं। कई बार मैं और आप छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में गिने जाएंगे। मुझे और आपको आज अपने जीवन को प्रारंभ से शुरू करने की आवश्यकता है। अपने आत्मिक स्तर को फर्स्ट स्टेप से फिर से प्रोग्रेस कराने की आवश्यकता है। मैं और आप अपने जीवन में आज की रात बात करें कि प्रभु कौन सी ऐसी कमियां हैं जो मेरे जीवन के अंदर पाई जाती हैं। कई बार मैं और आप अपनी दृष्टि से व्यभिचार करते हैं, अपनी ज़बान से झूठ बोलते हैं, अपने हाथ पैरों से, अपने मुख से, अपने शब्दों से जो है दूसरे को हर्ट करते हैं और मुझे और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि मेरे और आपने कोई गुनाह भी कर दिया है। लेकिन खुदावन मेरे आपके हर एक छोटे छोटे अपराध को भी देखने वाला परमेश्वर है। मैं ये तो अपने मन के अंदर जाँचें, परखें कि कौन सी छोटी छोटी में और आप ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो परमेश्वर की हुजूरी में पाप गिनी जाती हैं। प्रारंभ से अपने आत्मिक जीवन की जांच और परख शुरू करें और अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मेरे मन को धो, पवित्र कर। मैं फिर से एक बार लड़ने के लिए तैयार हूँ, फिर से एक बार मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तैयार हूँ, फिर से खुदावन मैं तेरी नज़दीकी में आने के लिए तैयार हूँ, फिर से परमेश्वर में अपने फेथ को रिन्यूअल करने के लिए तैयार हूँ। खुदावन अपनी बाहें फैलाकर मुझे और आपको थाम लेगा और मेरे और आपके आत्मिक जीवन को उन्नतिशील बनाएगा। दुआ मांगें। धन्यवाद यीशु, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के लिए। पिता, हम सबको खुदावन हमारे अपराध गिनना सिखा कि खुदावन हम कोई ऐसा गुनाह न करें, तुझ में बढ़ें, तुझ में फलवंत हों और आशीषित हों। आमीन।